मुरली नाम का किसान रहता है जो अपनी ईमानदारी के कारण बहुत तरह तरह की ठोकरें खाता है, क्योंकि वह कोई भी गलत काम नहीं करना पसंद करता है। एक बार वह एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है और खुद से बोलता है, हे ऊपर वाले, मैंने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा है ऊपर वाले, तूने दुनिया की सारी दुख तकलीफ़ मुझे ही दे दी। मेरे सारे दोस्त चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं और वो सारे खुशी हैं। हे ऊपर वाले, क्या इस तरह इज्जत से और अच्छे से रहना गलत है? उसकी ये सारे बातें पास बैठा एक मेढक बड़े ध्यान से सुन रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था, बस सुने जा रहा था। और मुरली खुद से बोले जा रहा था, हे ऊपर वाले, मुझे बताओ कि क्या इस संसार में गलत काम करना ही सही है? क्या ईमानदारी से खेती करके अपना पेट पालना गलत है? मुझे इस बात की सज़ा क्यों मिलती है? हर लोग गलत काम करता और वो खुश रहता है। हे ऊपर वाले, तेरा न्याय कैसा है? ये न्याय सही नहीं है, ये न्याय सही नहीं है। इस टाइप की बातें वो करते रहता है और परेशान रहता है, क्योंकि उसकी फसल सूख चुकी रहती है और उसके बच्चों के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है और भगवान को, अपनी किस्मत को कोसते रहता है। और वो बोलता है, हे ऊपर वाले, क्या ईमानदार रहने की यही सज़ा है? क्या मुझे भी ईमानदारी छोड़ देनी चाहिए? मुझे भी गलत काम करना चाहिए? ये बातें वहाँ बैठा मेढक सुनते रहता है और सुनते सुनते अचानक से वो उसके सामने एक जादुई कालीन प्रकट कर देता है। यह देखकर मुरली हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे ये क्या है? वो मेढक की तरफ उसकी निगाहें जाती है और एकदम घबरा के पूछता है, ये क्या है और कैसे आया? क्या तुम कोई भूत हो, पिशाच हो, क्या हो तुम? इस पर मेढक उसकी पूरी बातें ध्यान से सुनता है और मेढक उस पर बोलता है कि ना तो मैं भूत हूँ, ना तो मैं पिशाच हूँ, मैं एक जादुई मेढक हूँ। और ऐसा कहते हुए उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सोने का हार ला देता है और बहुत ही सारा उपहार उसको दे देता है। और जो जादुई कालीन रहता है वो किसी भी चीज़ के ऊपर बिछा देने पे वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, ऐसा रहता है। मुरली एकदम परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। तब वो जादुई मेढक बोलता है, देखो, मैं एक जादुई मेढक हूँ, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। देखो, संसार में तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग हैं जो ईमानदारी की राह हमेशा पकड़े रहते हैं और गलत काम नहीं करते हैं। गलत काम करने से पैसा तो कोई भी बना सकता है, पर ईमानदारी का पैसा बनाना सबके बस की बात नहीं है। मैं भगवान का एक भेजा हुआ दूत हूँ, मैं तुम्हारे से बहुत खुश हूँ और ये चीज़ें मैं तुम्हें उपहार में दे रहा हूँ। इसे ले जाओ और इसे अपने घर में रखो, तुम्हारा जीवन बहुत संपन्नता से गुजरेगा। और अपनी खेती करो, किसानी करो और अपने घर वालों का खूब सेवा करो और परिश्रम करो। और कभी भी तुमको ज़िंदगी में तकलीफ़ हो तो मेरे पास आओ और ये सारी चीज़ें ले जाओ। ये सब चीज़ें मेढक कहता है। मुरली एकदम परेशान रहता है, उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, ले कि ना ले, उसे समझ में ही नहीं आता। पर वो मेढक बोलता है, नहीं, तुम इसे ले के जाओ, यह समझ लो भगवान का आदेश है। और मुरली उसे लेकर चला जाता है।